भाग्य का खेल। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक पुत्र था। वह इतनी गरीब थी कि घर में कर बर्तन भी ढंग के नहीं थी। लड़का अभी छोटा था। उसने ने बड़े प्यार से उसका नाम नसीब सिंह रखा था। मगर वह इतना बदनसीब था कि उसके पैदा होने के कुछ समय बाद ही एक बीमारी से उसके पिता की मृत्यु हो गई। बुढ़िया लोगों के घर में चौक बर्तन आदि करके उसे पाल रही थी। उसे पक्का विश्वास था कि नसीब सिंह बड़ा होकर उसके सारे संकट दूर कर देगा और उसका बुढ़ापा चैन से गुजरेगा। इसी आस में रात दिन मेहनत करके वह अपने बेटे को पाल रही थी। नसीब सिंह था तो छोटा किंतु समझदार बहुत था। संयम और धीरज की उसने कमी नहीं थी। किसी भी बात को गहराई तक जन की उसमें प्रबल उत्सुकता रहती थी। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ हम इतने गरीब क्यों हैं? यह सब तो ईश्वर की मर्जी है बेटे। दुखी स्वर में माँ ने कहा, सब नसीब की बात है। मगर नसीब सिंह यह उत्तर प्रकार संतुष्ट नहीं हुआ। वह बोला, ईश्वर की ऐसी मर्जी क्यों है बेटा? यह तो ईश्वर ही जाने। अगर ईश्वर ही जाने तो ठीक है, मैं ईश्वर से ही पूछूंगा कि हम इतने गरीब क्यों हैं। बताओ माँ, बताओ कि ईश्वर कहाँ मिलेगा। माँ तो वैसे ही परेशान रहती थी। वह जंगलों में रहते हैं, लेकिन तुम वहां ना जाना। लेकिन नसीब सिंह ने दिल ही दिल में इस क्षण इरादा बना लिया कि वह ईश्वर को ढूंढेगा और पूछेगा कि आखिर हम इतने गरीब क्यों हैं। एक दिन वह जंगल की ओर चल दिया। जंगल घना और भयानक था। चलते चलते नसीब बुरी तरह थक गया, मगर भगवान की परछाई भी उसे दिखाई नहीं दी। भगवान तो यहाँ कहानी नहीं। आखिर गरीबी दूर कैसे हो? तभी संयोगवश मृत्यु लोक का भ्रमण करते करते शिवा पार्वती उधर ही आने निकले। उन्होंने बच्चे को वहां बैठे देखा तो उन्हें बड़ा अचरज हुआ कि यह बालक इस बीहड़ जंगल में बैठा क्या कर रहा है। भगवान शिवा ने बालक से पूछा, तुम कौन हो बालक, और इस जंगल में बैठे क्या कर रही हो? मैं ईश्वर को ढूंढ रहा हूं। मां पार्वती चौंकी और पूछा, मगर क्यों? ईश्वर से तुम्हें क्या कम है? मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि हम इतने गरीब क्यों हैं? दूसरों की तरह हम पर भी भाग्य की कृपा क्यों नहीं है? नसीब सिंह ने निर्भीकता से उत्तर दिया। मां पार्वती और भगवान शिवा बच्चे का साहस देखकर बहुत प्रसन्न हुए। मां पार्वती तो करुणा की सागर है। उन्हें उसे बच्चे पर बड़ी दया आई और भगवान शिवा से मुखातिब होकर बोली, प्रभु इस बालक का कुछ कीजिए। हम कुछ नहीं कर सकते पार्वती, क्योंकि इसके भाग्य में यही सब लिखा है। भाग्य देवता के लेख के अनुसार इसे ऐसा ही जीवन भोगना है। नहीं नहीं स्वामी, आपको कुछ करना ही होगा। मां पार्वती कहने लगी, जितना करो पार्वती, यदि हम उसे कुछ धन भी देंगे तो वह इसके पास नहीं रुकेगा। इसे वैसा ही जीवन जीने दो जैसा भाग्य देव चाहते हैं। नहीं प्रभु, इसकी गरीबी दूर करने के लिए आपको इस पर कृपा करनी होगी। जब मां पार्वती जिद करने लगी तो भगवान भोले शंकर ने बच्चे को एक हार दे दिया। हार पाकर नसीब सिंह बहुत प्रसन्न हुआ और खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। चलते चलते नसीब सिंह के पेट में अचानक दर्द उठा और वह इधर उधर देखने लगा। उसने भगवान शिवा का दिया हार पत्थर की एक शाला पर रख दिया और झाड़ियां के पीछे चला गया। तभी एक चीज कहीं से उड़ती हुई आई और उस हार को उठाकर उड़ गई। अरे मेरा हार! सब कुछ भूलकर लड़का पंछी के पीछे भागा, मगर कब तक वह पंछी का पीछा करता, कैसे पकड़ता? हाथ उठाकर उसने पंछी को पकड़ने की कोशिश की, किंतु पंछी अधिक ऊंचाई पर थी। कुछ ही पलों में पंछी उसकी नजरों से ओझल हो गई तो वह बड़ा दुखी हुआ और रोते रोते अपने घर की ओर चल दिया। घर पहुंचकर उसने मां को सारी बात बताई, मगर मां को उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। उसने मन ही मन निर्णय लिया कि वह कल फिर वही जाएगा और भगवान शिवा पार्वती को अपनी विपदा सुनाएगा।
उसका विश्वास था कि भगवान शिवा उसे अवश्य ही दंड देंगे। भगवान शिवा ने पार्वती से कहा, देखो उसके पास कल वाला हार नहीं रहा, उसे एक चीज ले उड़ी है और दंड दिलवाने की इच्छा लिए वह लड़का आज फिर आया है। पार्वती देवी ने फिर भगवान शिवा से प्रार्थना की, आप चाहे पंछी को दंड दे या ना दे, किंतु इस लड़के की सहायता करके इसकी निर्धनता दूर करें। हम अब कुछ नहीं कर सकते पार्वती, यदि तुम जिद करती हो तो हम ब्रह्मा से कहते हैं, वहीं इस बालक की कुछ सहायता करेंगे। ऐसा कहकर भगवान शिवा ने ब्रह्मा जी को बुलाया और सारी बात बताकर आग्रह किया कि आप इसकी कुछ मदद करें। तब ब्रह्मा जी ने लड़के को हीरे की एक अंगूठी दे दी। लड़के ने अंगूठी जेब में रखी और खुशी खुशी अपने घर चल दिया। सोच लिया था कि वह अब एक पल के लिए भी अंगूठी को अपने से अलग नहीं करेगा। चलते चलते अचानक उसे प्यास लगी। वह सरोवर के किनारे पहुंचा और जैसे ही वह चुन्नू भरकर पानी पीने के लिए झुका, वैसे ही उसकी जेब से अंगूठी निकालकर पानी में जा गिरी और इससे पहले कि वह उठाता एक मछली उसे निगल गई। नसीब सिंह फिर रोते रोते घर आया और माँ को सारी बात बताई। बेटा, जब तक भाग्य में नहीं है तब तक कोई भी चीज नहीं रुकेगी। माँ ने उसे दिलासा देते हुए कहा, जब भाग्य देवता खुश होंगे तो मिट्टी भी सोना बन जाएगी, मगर इस प्रकार किसी के देने से हमारी गरीबी दूर नहीं होगी। उसे समझाकर माँ अपने कम में गई, मगर नसीब सिंह भी हार मानने वाला नहीं था। उसने मन ही मन सोच लिया था कि वह कल फिर जाएगा। तीसरी दिन वह फिर जा पहुंचा। शिवा और पार्वती उसका यह साहस देखकर बहुत खुश हुए। लड़का तो बड़ा खुशी है, इसका कुछ उधर किया जाना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने सलाह दी कि हमें भगवान श्री हरि के पास जाना चाहिए, वही इसका कोई हल बताएंगे। अब वह श्री हरि के पास जा पहुंचे। सब सुनकर भगवान विष्णु ने नसीब सिंह को कुछ हीरे दिए। हीरे पाकर वह बहुत खुश हुआ और इस बार बिना कहीं रुक उसने सीधे अपने घर जाने का निश्चय किया, क्योंकि 2 बार उसकी चीज खो चुकी थी। जब वह घर पहुंचा, मां घर पर नहीं। हीरे को थैली में रखकर कोनी में छुपा दिए और मां को ढूंढने निकल पड़ा। वह मन ही मन सोचने लगा कि अब मां को किसी के घर काम करने की क्या आवश्यकता है, अब तो वह भी अमीर बन गए। उधर पीछे से चोर उसके घर में घुसा और जो भी सामान हाथ लगा लेकर भाग निकले। उसे सामान में लोटा भी था जिसमें हीरे रखे थे। जब वह मां के साथ वापस आया तो देखा कि हीरे गायब थे। इतना ही नहीं, घर का दूसरा सामान भी गायब था। अब तो उसकी मां को बहुत गुस्सा आया। वह बोली, क्यों मुझे नई नई कहानी सुनाकर पागल बनाता जा रहा है? सारा दिन आवारा की तरह इधर उधर भटकता रहता है और शाम को डांट के डर से कोई नई कहानी सुना देता है। मां की डांट सुनकर लड़का रोने लगा। वह तो केवल वही जानता था कि जो कुछ भी उसने बताया था वह दूसरे दिन फिर इस स्थान पर गया। भगवान भोले शंकर सोचने लगे कि इस पर इतनी मुसीबतें पड़ी, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। इससे वह बहुत प्रसन्न हुए और भाग्य देवी के पास जाकर बोले, यह लड़का बहुत ही साहसी, हिम्मती और धीरज वाला है। ऐसा व्यक्ति अभागा नहीं हो सकता, इसे कुछ दे दो। इस प्रकार भाग्य की देवी ने नसीब सिंह को सोने का एक सिक्का दिया। सिक्का लेकर नसीब सिंह खुशी खुशी अपने घर को चल दिया। जब उसने घर जाकर वह सिक्का अपनी मां को दिया तो उसकी मां बहुत खुश हुई। अब क्योंकि उन पर भाग्य देवी की कृपा हो गई थी, अब सारे काम ही अपने आप शुभ होने लगे। दूसरे दिन ही एक मछली वाला उसके गांव में मछली बेचने आया तो लड़के ने वही सिक्का देकर मछली खरीद ली। उसकी मां ने मछली का पेट चीरा तो वह अंगूठी निकली जो ब्रह्मदेव ने उसे दी थी और जो उसकी जेब से तालाब में गिर गई थी।
माँ ने अंगूठी संभल कर रख ली और नसीब सिंह से बोली, जा बेटा जंगल से थोड़ी लकड़ियां ले आ, आज घर में ईंधन बिल्कुल नहीं है। लड़का कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल दिया। वहां जाकर वो पेड़ पर लकड़ी काटने के लिए चढ़ा। वह उसी पंछी का घोंसला था जो उसका हार उठा कर ले गई थी। लड़के ने देखा कि पंछी कहीं आसपास नहीं थी। नसीब सिंह ने अपना हार उठा लिया और जो भी थोड़ी बहुत लकड़ियां पेड़ के आसपास पड़ी थी वही उठाकर घर की ओर चल दिया। माँ हर प्रकार बहुत खुश हुई। अब तो देखते ही देखते उनके दिन बदल गए। घर में किसी चीज का अभाव नहीं रहा। फिर ईश्वर की कुछ ऐसी करनी हुई कि जो चोर उसके घर से हीरे चुरा कर ले गए थे, उन्हें सपने में महादेव ने चेतावनी दी कि जो हीरे उस लड़के के घर से चुरा कर लिए थे वे तुरंत वापस कर दो, वरना तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। चोर उस दिन हीरे उसके घर पर दे गए और अपनी गलती के लिए माफी भी मांगी। इस प्रकार उस अभागा का भाग्य चमक उठा। अब उसके घर में किसी चीज की कमी न थी और उनकी गरीबी सदा के लिए समाप्त हो गई। हर हर महादेव। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।